ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट जयश्री धवानी। आइए डालते हैं नजर आज की खबरों पर। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। कुछ दिनों पहले स्वच्छ भारत, क्लीन उल्लास, ग्रीन उल्लास का नारा हमारे शहर के कई नेताओं ने हाथ में झाड़ू लेकर किया था, पर इससे ना तो हमारे शहर की शक्ल और सूरत बदली, ना तो आबो हवा। आइए डालते हैं एक नजर हमारी स्पेशल रिपोर्ट पर। देश को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान जो है वो सिर्फ जिंगल बना देने से, वीडियो बना देने से और जो है रैली निकाल देने से या फिर इस तरीके से दीवारों में स्वच्छता के बारे में लिख देने से देश स्वच्छ नहीं होगा और ना ही स्वच्छ भारत अभियान सफल होगा। ऐसे में स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए जितनी जिम्मेदारी नागरिकों की है तो उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका प्रशासन की भी होनी चाहिए। प्रशासन द्वारा जो है जनहित में जारी किया जाता है, लोगों से जो है वचन लिए जाते हैं। आपने कार्यक्रम भी देखे थे कि स्वच्छ भारत अभियान में किस प्रकार से वचन लिए जा रहे थे। खुद जो है नेता एक एक दिनों में कभी कभी झाड़ू लगाते हुए नज़र आ जाते हैं, लेकिन वो भी विशेष दिन के तौर पर जो है वो नज़र आते हैं। लेकिन जो हालत होनी चाहिए, जो कि सरकारी जगह है, उनको किस तरीके से स्वच्छ रखना है, इसके बारे में शायद कहीं ना कहीं प्रशासन भूल जाता है और जनहित के कार्यक्रम नागरिकों से करवाने के लिए कह देते हैं। ऐसे में हमने आपको पहले भी बताया था कि शहर में किस प्रकार से करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद जो शौचालय बनाए गए थे, मुतारी घर बनाए गए थे, उनकी हालत किस प्रकार से खस्ता है और उसका किस तरीके से देखरेख करना चाहिए, उसकी परिस्थिति किस तरीके से हुई है। वहीं नागरिकों की भी इसमें गलतियां थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं उल्लासनगर महानगर पालिका की ये प्रभाग समिति 4 है और ठीक यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दीवारों में स्वच्छ भारत अभियान की छवि आपको नज़र आती है संदेश देते हुए। इसके ऊपर भी जो है प्रशासन द्वारा खर्च किया जाता है। ये ऐसे ही नहीं होता, क्योंकि जो खर्चा होता है वो आम पब्लिक की टैक्स ही होती है, यानी कि आपके ही खर्चे से होता है। अब ठीक उसके बाजू में आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये शौचालय है, काफ़ी जूना शौचालय है। शहर में जितने भी जो कि सार्वजनिक शौचालय हैं उनकी हालतों की यदि बात करेंगे तो काफ़ी खस्ता हालतें हैं। लेकिन एक प्रशासनिक कार्यालय के बाजू में होने के बाद भी जिस तरीके से जो परिस्थिति बनी हुई है उसको ध्यान देना चाहिए प्रशासन को, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कि जिम्मेदारी होनी चाहिए प्रशासन की, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए जो है इस पे खर्च किए जाते हैं और इसी का टैक्स जो सर्विस प्रशासन देता है उसका टैक्स जो है नागरिकों से वसूला जाता है। तो नागरिकों की भी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इस तरीके की शिकायतें आप करें जब आपको दिखाई देती है जो मुसीबत दिखाई देती है, क्योंकि आप जब इसकी शिकायतें करना बंद कर देते हैं तो प्रशासन की लापरवाही जो है वो बढ़ जाती है और इस तरीके से जो कि स्वच्छता रखनी चाहिए वो नहीं होती। उल्लासनगर के विभिन्न जो सार्वजनिक शौचालय हैं उनकी हालत काफ़ी खस्ता है, उनके ऊपर मेंटेनेंस का काम नहीं किया जाता, लेकिन करोड़ों लाखों रुपए जो है उनके मेंटेनेंस के नाम पे बजट में दिखा दिए जाते हैं और लाखों रुपए का जो है हम ये कहेंगे कि नुकसान जनता का ही होता है। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि आप सोचते होंगे कि हम आपको नाले और उसके बाद शौचालय क्यों दिखाते हैं, लेकिन एक अंदाज़ा लगा लीजिए, क्योंकि इन्हीं नालों के टेंडर से और इन्हीं शौचालयों की टेंडर से जो है लोग करोड़पति बन चुके हैं।
तो ऐसे में हम यही कहेंगे कि आप जो है कहीं भी दिक्कतें देखती हैं तो उसकी शिकायत जो है ज़रूर प्रशासन से करें। वहीं पे जो परिस्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है कि पास में ही होने के बाद शौचालय की हालत इस प्रकार से है, शहर भर के शौचालयों की हालत इसी तरीके से है। तो प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारी निभाए और नागरिक भी जिम्मेदारी निभाए ताकि दीवार में छपे हुए ये शब्द कहीं ना कहीं हकीकत में भविष्य में नजर आए। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कुछ दिनों पहले बीजेपी ने एम्बुलेंसेस को लेकर जन जागृति आंदोलन किया था। इसी कड़ी में आज महानगर पालिका में 9 एम्बुलेंसेस को लोक अर्पित किया गया है। इस अवसर पर कई गणमान्य हस्तियां भी उपस्थित थी। आइए डालते हैं एक नजर। शिवसेना नेहमीच सामाजिक कार्यकर्त्यांना रुग्णांच्यासाठी जे करावं लागेल ते करत असते आणि रुग्णवाहिकांची सोय खरं म्हणजे शिवसेनेने जन्मापासूनच रुग्णांसाठी सातत्याने केलेली आहे आणि ह्या महामारीच्या काळामध्ये अत्यंत आवश्यक अशी रुग्णवाहिका ही बाब आहे। तो उल्हासनगरचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आदित्य साहेबांनी उल्हासनगरमध्ये येऊन जो शब्द दिला होता त्याप्रमाणे श्रीकांत फाउंडेशनच्या माध्यमातून आणि पालकमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली उल्हासनगर शहरवासियांसाठी उल्हासनगर महापालिकेकडे 9 ॲम्ब्युलन्स दिलेले आहेत। खरं म्हणजे या बाबतीमध्ये राजकारण व्हायला नको होतं। ज्यांनी कधी स्वतःच्या पैशांनी, पक्षाच्या पैशांनी अथवा आमदार निधीतून एकही ॲम्ब्युलन्स या शहराच्यासाठी दिली नाही, अशा पक्षाच्या लोकांनी शिवसेनेवर टीका करायला नको होती। आणि या ज्या ॲम्ब्युलन्स इथे येऊन थांबल्यात त्याला कारण असं की टेक्निकली बाब होती। या गाड्या ज्या वेळेला रस्त्यावर धावतील त्यावेळेला त्याची जी पूर्तता पूर्ण व्हावी ही अपेक्षा होती आणि शिवसेना काम करते, उद्घाटनासाठी हपपलेली नसते आणि निश्चितपणे तसा काही प्रश्न नव्हता। परंतु पुन्हा शिवसेनेने ॲम्ब्युलन्स दिल्या आणि त्याच्यामध्ये टेक्निकली बाब किंवा कायदेशीर बाब शिल्लक होती आणि म्हणून रुग्णांना त्रास झाला असं होऊ नये म्हणून जो काही वेळ गेला त्याबद्दल शिवसेनेतर्फे आम्ही दिलगिरी व्यक्त करतो। परंतु यामध्ये शिवसेनेने कोणत्या प्रकारचं राजकारण केलेलं नाही। जे काही करत नाही ते फक्त आरोपच करतात। ज्या वेळेला आदित्य साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्ताने फडका मैदान बांद्रे येथे जे लोकार्पण झालं ते महाराष्ट्रातल्या विविध 30 ॲम्ब्युलन्स ॲट ए टाईम एका वेळेला उद्धव साहेबांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते त्याचं उद्घाटन झालं। हे खास म्हणजे त्याच्यानंतर आदित्य साहेब ज्या वेळेला उल्हासनगरमध्ये आले आणि ॲम्ब्युलन्सची कमतरता भासते असं जेव्हा लक्षात आणून दिलं त्यावेळेला त्यांनी सांगितलं होतं की उल्हासनगर महापालिकेतर्फे उल्हासनगरवासियांसाठी ॲम्ब्युलन्स देऊ, त्यातला हा भाग आहे आणि म्हणून हा औपचारिक कार्यक्रम। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। हिललाइन पुलिस स्टेशन के अकस्मात मौत के मामले को विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन ने हत्या का मामला पाया। आइए लेते हैं इस पर अधिक जानकारी। 27 तारखेला हिललाइन पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये नेवळे नाक्याच्या आजूबाजूला एक डेड बॉडी सापडली होती। त्याबाबत हिललाइन पोलीस स्टेशनला अकस्मात मृत्यूची नोंद झाली होती व त्या तपासामध्ये सदर मयत हा विठ्ठलवाडी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतून घेऊन गेल्याबाबत माहिती मिळाल्यामुळे तो अकस्मात मृत्यूचा गुन्हा हा आमच्याकडे वर्ग करण्यात आलेला आहे। त्यामध्ये मैताला 10-12 अनोळखी इसमांनी त्या चिंचपडा गावातून उचलून नेऊन नेवळे नाक्याच्या परिसरात मारहाण केलेली आहे आणि त्यात त्याचा मृत्यू झालेला आहे म्हणून खुनाचा गुन्हा दाखल आहे। याच्यात काय आरोपी निरीक्षण वगैरे झाले, काय आरोपी निष्पन्न झालेले आहेत, तपासात ते अजून चालू आहे आणि आम्ही लवकरच आरोपी अटक करणार आहोत। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर महानगर पालिका ने 23 धोखादायक इमारतों की सूची पब्लिकली पब्लिश की है। जिसे भी इस पर कुछ सुझाव या शिकायत दर्ज करनी है तो वो प्रभाग समिति को लिखित में दे सकते हैं। उल्लासनगर मनपा द्वारा 26 सितंबर 2020 के दिन आम सूचना निकालकर अखबारों में प्रकाशित की गई। सूचना में 23 इमारतों की सूची देकर कहा गया कि इमारत धोखादायक और अति धोखादायक श्रेणी में है। उन्हें नोटिस देकर खाली करने को कहा गया। अधिकतर इमारतें खाली है। उनको कई बार सूचना देकर भी इमारत वासियों द्वारा निकासन नहीं किया गया।
ऐसी 23 अति धोखादायक इमारतें जिनसे आसपास के रहवासियों को धोखा है, उन इमारतों को उल्लासनगर मनपा प्रशासन द्वारा निष्कासन की तोड़ने की कार्रवाई की जाने वाली है। इमारतवासी रहवासियों को इस विषय पर कोई भी सूचना, आपत्ति या सुझाव देना हो तो वो आने वाले 7 दिनों में प्रभाग समिति कार्यालय में लिखित निवेदन दे सकते हैं। 7 दिनों के बाद कोई निवेदन विचारणीय नहीं होगा। ऐसी आम सूचना उल्लासनगर मनपा आयुक्त डॉक्टर राजानिधि द्वारा अखबारों में प्रकाशित करवाई गई है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर में पहली बार पद्म भूषण डॉक्टर सुरेश आडवाणी जी की मदद से कैंसर क्योर सेंटर का आरंभ होने जा रहा है, जहां बहुत ही कम दामों पर दवाइयां और ट्रीटमेंट उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस विषय पर अधिक जानकारी दे रहे हैं सुरेश शेवानी जी। नमस्ते, मैं सुरेश शेवानी, पद्म भूषण डॉक्टर सुरेश आडवाणी, वर्ल्ड फेमस डॉक्टर जो कैंसर से जुड़े हुए हैं, मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और मुझे आप साहिबान को बताते हुए बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि उल्लासनगर शहर में कैंसर डे केयर सेंटर पद्म भूषण डॉक्टर सुरेश आडवाणी की तरफ से ये शुरू किया गया है। और जैसे कि मैं खुद उल्लासनगर में रहता हूँ, मैं तो ये कहूँगा कि उल्लासनगर के लिए बड़ी सौगात की बात है कि उल्लासनगर में ये पहला हॉस्पिटल है जो खास कैंसर ट्रीटमेंट के लिए पद्म भूषण डॉक्टर सुरेश आडवाणी जी ने शुरू किया है। अब इसके कई बातें अच्छी हैं, कौन सी कि ये यहाँ से जो पेशेंट लोग खास इतनी दूर बॉम्बे जाते थे, आज उन्हें बॉम्बे तकलीफें सहन करके जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके घर के नज़दीक, वो कल्याण के शहर के लोग हो, अमरनाथ के हो या उल्लासनगर के हो या बदलापुर के हो, आपके घर के दरवाजे के नज़दीक यानी कि उल्लासनगर शहर में पद्म भूषण डॉक्टर सुरेश आडवाणी जी ने कैंसर डे केयर सेंटर खोला हुआ है, जहां पे कैंसर की सारी ट्रीटमेंट्स यहाँ पर होती हैं। लोगों को पहले बॉम्बे डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता था, अब सारे बॉम्बे के डॉक्टर्स यहाँ पर आते हैं और अपनी सेवाएं पेशेंट्स को देते हैं। यहाँ पे केमोथेरापी दी जाती है और भी दूसरी ट्रीटमेंट्स है जो कैंसर के से रिलेटेड है, वो दी जाती है, बताई जाती है। और इवन रेस्पेक्टेड श्री डॉक्टर सुरेश आडवाणी जी भी पेशेंट से ऑनलाइन मुखातिब होते हैं। यहाँ पे कैंसर की बड़ी फार्मेसी है जो आए हुए पेशेंट्स को या बाहर से आए हुए लोगों को जिनको भी ऐसी दवाएं चाहिए वो अप टू 50% डिस्काउंट से मुयस्सर कराई जाती हैं। मैं इस विनती भरे आह्वान से मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप अपने सहयोगियों को, दोस्तों को, पहचान वालों को, जिनको भी इन बातों की, इन सेवाओं की जरूरत हो, ये संदेश पहुंचाएं कि उल्लासनगर शहर में पद्म भूषण डॉक्टर सुरेश आडवाणी साहब ने, जो कैंसर के बहुत ही बड़े मशहूर डॉक्टर हैं, उन्होंने उल्लासनगर में डॉक्टर गोपाल दास क्लिनिक बैरक नंबर 11 शिव रोड उल्लासनगर 1 में शुरू किया गया है। और जो कोई भी सज्जन फोन पे कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहता है तो आप कृपया ये नंबर्स नोट करें। सुरेश शेवानी 7666 72 9904। दूसरा नंबर है 922 461539। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। वर्ल्ड हार्ट डे के दिन आपके दिल की बेहतर सेहत के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दिल की सेहत के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। इस खास दिन को मनाने की शुरुआत सबसे पहले साल 2000 में हुई थी। उस समय यह तय किया गया कि हर साल विश्व हार्ट दिवस सितंबर माह के आखिरी रविवार को मनाया जाएगा, लेकिन साल 2014 में इस खास दिन को मनाने के लिए 29 सितंबर की तारीख तय कर दी गई।
इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों को दिल से जुड़ी बीमारियों के प्रति जागरूक करना है। आज छोटी उम्र से लेकर बुजुर्ग तक हृदय रोग से पीड़ित देखे जा सकते हैं। हृदय रोग पूरे विश्व में आज एक गंभीर बीमारी के तौर पर उभर रहा है। भारत में हर 5 व्यक्ति दिल का मरीज है। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के अनुसार हार्ट संबंधी बीमारियों से हर साल करीब 18 मिलियन मरीजों की मौत होती है। इस साल वर्ल्ड हार्ट डे 2020 के लिए थीम यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीज रखी गई है। रोजाना दिल के लिए जीवन शैली में करें बदलाव। रोजाना जब तक पसीना ना आ जाए कम से कम 30 मिनट व्यायाम या योग करें। वॉकिंग, साइकिलिंग और लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करने की आदत डालें। रेगुलर अपना हार्ट चेकअप जैसे ईसीजी, इको, टीएमटी, सीएटी करवाते रहें। खाने में फल और सलाद को जरूर शामिल करें। अल्कोहल का कम से कम इस्तेमाल करें। तंबाकू का सेवन किसी के लिए भी जोखिम भरा है। विशेष रूप से शराब के शौकीनों को इससे ज़्यादा नुकसान होता है। शराब पीने वाले अन्य धूम्रपान करने वालों की तुलना में दिल की बीमारी के खतरों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, क्योंकि ज़्यादा शराब पीने से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होती है। इसलिए ज़रूरी है कि दिल की सेहत के लिए शराब और धूम्रपान से जितनी जल्दी हो सके दूरी बना लीजिए। हमारा हृदय एक मांसपेशी है जिसे मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से काम करने की आवश्यकता होती है। व्यायाम करने से न केवल तनाव दूर रहता है बल्कि यह आपके रक्तचाप को कम करके हृदय की मांसपेशियों को मजबूत और स्वस्थ बनाकर हार्ट डिजीज से बचाता है। तनाव दिल ही नहीं बल्कि पूरी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। मानसिक आघात का अनुभव करने वाले लोगों की अक्सर दिल का दौरा पड़ने से मौत होती है। इसलिए जरूरी है कि तनाव को दूर रखा जाए। अच्छी नींद तनाव से छुटकारा दिलाने में बेहद मददगार होती है। नींद दिमाग में जमा विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती है। मसूड़ों की बीमारी दिल की बीमारी से जुड़ी होती है क्योंकि यह बैक्टीरिया से होती है जो रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं और रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह रक्त के थक्के बनाने का काम भी कर सकते हैं जिसका असर आपके दिल की सेहत पर पड़ता है। इसलिए नियमित रूप से आप अपने दांतों की सफाई जरूर करें। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। वायरल ट्रेंड्स जो बदल दे आपकी सोच। एक नर्स ने यह फोटो खींची और बताया कि ये वृद्ध 3 दिनों से अस्पताल में हैं। इन 3 दिनों में परिवार का कोई भी सदस्य इन्हें देखने नहीं आया। एक कबूतर 2 दिन से आकर इनके बेड पर थोड़ी देर बैठकर चला जाता है। पता चला कि वो बगल वाले पार्क में बेंच पर बैठकर इस कबूतर को दाना डाला करते थे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। तो बस आज के लिए इतना ही। जाने से पहले एक सूचना, अगर आपके आसपास कोई घटना घट रही है आप उसका वीडियो निकालकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।